बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। इन दिनों ईरान और अमेरिका की जंग जारी है और इस जंग के बारे में हमारे तबसरा निगार जो हैं वो ईरान की फतवाहत की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि लीबिया और इराक़ और अफ़गानिस्तान पर जब अमेरिका ने हमला किया था तो पाकिस्तानी तबसरा निगार हर वक्त अलफ़ लैला की दास्तानें सुनाते रहते थे और लीबिया और इराक़ की फतवाहत बताते रहते थे। लेकिन जब जंग मुकम्मल हुई, जब जंग का ख़ात्मा हुआ तो मुसलमान हार गए और अमेरिका जीत गया। इस वक्त यही सूरत हाल ईरान की जंग के बारे में है, क्योंकि ईरान के साथ जो जंग हो रही है अमेरिका की, उस मामले में पाकिस्तानी मुसलमान बहुत जज्बाती हुए हैं और वो अमेरिका की शिकस्त के अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। चूँकि ये एक मकबूल बयानिया है जो कि हकीकत पर मबनी नहीं है, लेकिन फिर भी फैलाया जा रहा है और पाकिस्तानी तबसरा निगार मुसलसल ईरान के जो मिसाइल हमले हैं उनकी वजह से ईरान की फतवाहत के डंके बजाते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि वो सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं, अपने चैनल के व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं और लोगों में मकबूलियत हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक मकबूल बयानिया है। और दूसरी वजह उनकी खौफज़दा भी हैं थोड़े बहुत वो लोग, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमान इस मामले में बहुत शदीद इस वक्त मुश्तइल हैं। लिहाजा वो खौफ के मारे, डर के मारे भी कि शिया तालिबान उनके ऊपर हमला आवर ना हो जाएं या मुसलमान उनके ऊपर हमला आवर ना हो जाएं, डर के मारे भी ईरान की फ़तह के जो हैं वो गीत गा रहे हैं। और उनको ये भी पता है कि जब हकीकत सामने आएगी तो वो उस हिसाब से पैंतरा बदली कर लेंगे। लेकिन सच ये है कि ईरान इस वक्त जंग में बुरी तरह शिकस्त खा रहा है। अमेरिका मुसलसल अपने टारगेट अचीव कर रहा है। आप खुद सोचें, वो मुल्क जो अपने रहबर सैयद आयतुल्लाह ख़ामनेई की हिफाजत के लिए एक मजबूत और नाकाबिल तस्खीर बैंकर या किला तामीर ना कर सका, उनकी हिफाजत ना कर सका, जो मुल्क अपने वज़ीर दिफा की हिफाजत ना कर सका, जिसके मुल्क के फ़ौजी कमांडर्स को एक ही दिन में अमेरिका ने उड़ा के रख दिया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हिज़्बुल्लाह को पेजर दिए गए और वो पेजर एक ही दिन में फट गए कई साल इस्तेमाल होने के बाद, और एक ही दिन में हिज़्बुल्लाह जो है वो ख़त्म हो के रह गई। तो यही सूरत हाल है। बिल्कुल इस जंग के अंदर भी अमेरिका बिल्कुल ईरान के ऊपर हावी हो चुका है, क्योंकि ईरान के पास तो ना एयर फोर्स है, ना आर्मी है, ना नेवी है। सरफरोश तो बहुत हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह सरफरोशाने बेनज़ीर थे, लेकिन सरफरोश जान तो दे सकते हैं, अपनी जान कुर्बान तो कर सकते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल फ़ौज को शिकस्त नहीं दे सकते। तो ये बदकिस्मती है कि ईरान की जो पॉलिसी थी, जो मौलवी हज़रात की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के अंदर बहुत कमज़ोरियाँ रह गईं। वो दुनिया के साथ मिलकर नहीं चले, उन्होंने दुनिया को पाबंदियों का मौका दे दिया, जिसकी वजह से वो ना एयर फोर्स बना सके, ना नेवी, ना आर्मी, ना ही एक इंटरनेशनल लेवल की फ़ौज। और इस दौर में, जदीद दौर की फ़ौज जंग में तो एयर फोर्स मेन अहमियत रखती है, और वो एयर फोर्स जो है वो है ही नहीं ईरान के पास, जबकि उसके ऊपर जो हमला आवर फ़ौज है उसके पास जदीद तरीन जहाज़ मौजूद हैं और उन जहाज़ों के ज़रिए वो इसको लेमिनेट करने में कामयाब हो चुका है। जैसा चाह रहा है, जो चाह रहा है, इस जंग में अमेरिका कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त तक जंग में अमेरिका का पल्ला वाज़ेह तौर पर भारी है। ईरान शिकस्त के दाने पर खड़ा हुआ है। ईरान की हुकूमत को कोई ना कोई मुआहदा अमेरिका की शराइत पर अमेरिका से करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है वो अमेरिका जिस वक्त चाहेगा, जिस दिन चाहेगा, अपनी फ़ौजें जो है वो उतारने में कामयाब हो जाएगा, ईरान के अंदर कब्ज़ा भी कर सकता है। और जिस तरीके से वो हमले कर रहा है, इसमें अभी तो कोई वाज़ेह सूरत हाल, वाज़ेह आदाद शुमार नहीं है कि कितनी तादाद में अवाम जो हैं वो ईरान के वो लुक़मा अजल बन चुके हैं। बहरहाल पाकिस्तानी अवाम को मैं वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ कि ये तबसरा निगार आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको गलत खबरें सुना रहे हैं। अब जो अमेरिका के जवाब में, हमलों के जवाब में जो ईरान ने हमले किए हैं वो भी अरब मुल्कों पर किए हैं, और कहा जा रहा है कि वो USA के अड्डों पर किए गए हैं और इसराइल के ऊपर बेशुमार रॉकेट दागे गए हैं। जब ईरान की फ़ज़ाओं में अमेरिका का कब्ज़ा है, वो जब चाहेगा, जिस वक्त चाहेगा, उसके जो भी मिसाइल सिस्टम है उसको तहस नहस कर देगा, तबाह कर देगा। मैं समझता हूँ कि अब भी वक्त है ईरान को अपनी पॉलिसी बदल लेनी चाहिए, और बिल आखिर उसको अपनी पॉलिसी बदलना ही पड़ेगी, क्योंकि जो उसकी पॉलिसी है जंग व जदल वाली, ये
کامیاب نہیں ہو رہی ہے، اس میں اس کو فتح بھی حاصل نہیں ہو رہی۔ اس کی طاقت تو عرب میں جو اس کی پراکسیز تھیں وہ تھی، جو عرب میں اس کے جنگجو گروپ تھے وہ تھے، جو شام کی حکومت تھی وہ تھی۔ تو ہر جگہ سے، پورے عرب سے جو ہے وہ امریکہ نے پہلے ہی اس کے جتنی بھی جہادی گروپ ہیں ان کو ختم کر دیا ہے اور ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جاگو عوام چینل آپ کو کڑوی حقیقت بتا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو غصہ لگے، ہو سکتا ہے آپ مجھے گالی بھی دیں، برا بھی کہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایران امریکہ کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس میں امریکہ کو واضح برتری حاصل ہے اور امریکہ فتح کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ اور جو باتیں آپ کو اس جنگ میں ایران کے جانب سے کی جانے والی حملوں کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں، ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ سراب ہے، دھوکہ ہے، اور تبصرہ نگار جو باتیں سنا رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ امریکہ مکمل طور پر اس جنگ میں جیت چکا ہے۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد۔